वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी परफेक्ट साइकिल होती है, कौन सी इम्परफेक्ट साइकिल होती है, एंड इन साइकिल्स में से अब हम वन बाय वन साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट साइकिल हम कार्बन साइकिल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसान सी साइकिल है, मोस्टली टाइम पेपर में पूछी नहीं जाती है, लेकिन एक्सेप्शनली पूछ भी ली जाती है। मोस्टली पेपर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल में से पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन साइकिल में, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन का स्टोरेज होता है, स्टोरेज के बाद कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है, एंड यूटिलाइजेशन के बाद कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे साइकिल की, ठीक है, ये साइकिल का क्या हो गया, यहाँ पे इसका डायग्राम हो गया जो कि एग्जाम के अंदर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें स्टार्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से या तो ये वाटर के अंदर जा सकती है, या तो इसको प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फिक्स कर सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन को फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। ये अगेन फूड चेन में जब एंटर करेगी तो हर्बीवोरी इसको ईट करेंगे, ये कंज्यूमर्स के पास चली जाएगी, एंड डिकम्पोजर्स, जब ये डेथ हो जाएगी इनकी, तो डिकम्पोजर्स के पास चली जाएगी। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है, ऐसा तो नहीं है नहीं कि सारे प्रोड्यूसर्स जिंदा रहेंगे, वो मर भी सकते हैं, तो उनके डेथ एंड डीके भी हो सकती है। तो ये क्या चले जाएंगे, डेथ एंड डीके से ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में चले जाएंगे, एंड डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। या तो ये क्या चली जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि रॉक्स के अंदर, या फिर पिट कोल, या फिर ऑयल की फॉर्म में यहाँ पे ऑयल बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स अब इनकी डेथ एंड डिके होती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाई जाते हैं, ये यूटिलाइज भी करते हैं। यूटिलाइज करने के बाद ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ऐसे ही कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, एंड रेस्पिरेशन से जो CO2 रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वापस से। पहले वो आई थी प्रोड्यूसर्स के थ्रू, एंड वो वापस से रेस्पिरेशन के थ्रू चली जाएगी। एंड डेथ एंड डिके से इनका, कंज्यूमर्स का भी डेथ एंड डिके हो सकता है, प्रोड्यूसर्स का भी डेथ एंड डिके हो सकता है, तो ये डिकम्पोजिशन के अंदर चली जाएगी। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन के टाइम पे CO2 रिलीज करेंगे, ये CO2 भी अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसके अलावा ये जो प्रोड्यूसर्स थे, कंज्यूमर्स थे, ये क्या कर सकते हैं, या फिर डिकम्पोजर्स थे, पिट कोल, ऑयल या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में रॉक्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। एंड ये क्या करेंगी, अब यहाँ से ये इनका प्रोडक्शन कैसे होगा, तो इनका प्रोडक्शन हो सकता है केमिकल कंबशन के थ्रू, ठीक है, या तो इनका कंबशन वेदरिंग या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। या फिर ये जो प्रोड्यूसर्स है, इनका कंबशन होगा, ये भी क्या करेगा, CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। इसके अलावा ये लाइन रॉक के अंदर में की फॉर्म में स्टोर हो सकती है, जो कि CO2 वाटर के अंदर क्या कर देगी, जाके जाके वापिस से क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एटमॉस्फेयर से यहाँ से आ सकती है, एंड एटमॉस्फेयर से यहाँ से जा सकती है। तो अगर हम इसको वन बाय वन स्टेप में देखेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कौन कौन से इसके स्टोरेज होती है, क्या क्या स्टोरेज होती है, एंड यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बन साइकिल के अंदर सोर्सेज क्या क्या होंगे, ठीक है, स्टोरेज नहीं, सोर्सेज क्या क्या होंगे। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, यहाँ पे सबसे फर्स्ट सोर्सेज में यहाँ पे बेसिकली सबसे फर्स्ट सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। एटमोस्फियर एक कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हो गया। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, एटमोस्फियर के अंदर 0.032% कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 320 पार्ट्स पर मिलियन इज प्रेजेंट, ठीक है, एटमोस्फियर के अंदर ये इस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कंटेन करती है, कार्बन कंटेन करती है, जो कि कार्बन का सोर्स ही है। एटमोस्फियर कंटेन अबाउट 700 into 109 मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एटमोस्फियर के अंदर इतनी मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। ओशंस वाटर कंटेन 35,000 into 109
मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 50 टाइम्स मोर देन एटमोस्फियर। ठीक है, ओशंस के अंदर ज्यादा मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एटमोस्फियर से 50 टाइम्स ज्यादा होती है। कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सेकंड सोर्स आता है यहाँ पे कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या इसकी यूटिलाइजेशन होगी, कैसे यूटिलाइजेशन होगी और कैसे फिर इसका दोबारा से प्रोडक्शन होगा ताकि ये एटमॉस्फेयर में चली जाए। एंड इस वे में ये एक परफेक्ट साइकिल भी कहलाती है क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग चलती रहती है, साइकिल में रहती है। तो कार्बन साइकिल के अंदर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज क्या क्या है कार्बन के। तो कार्बन के सोर्सेज, सबसे फर्स्ट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो भी कार्बन कंटेन करती है, तो ये एक इसका क्या हो गया, सोर्स हो गया। एटमॉस्फेयर के अंदर 0.032% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.032% कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है या फिर प्रेजेंट होती है। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर 700 इंटू 109 मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन की जाती है। Ocean water contain about 35,000 into 109 metric tons of carbon dioxide। ठीक है, अब ओशंस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मीट्रिक टन्स के अंदर 35 इंटू 109 मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, दैट इज 50 टाइम्स देन इन एटमोस्फियर। ठीक है, 50 टाइम्स होती है एटमोस्फियर से। इसके बाद सेकंड सोर्स आता है यहाँ पे कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि अर्थ क्रस्ट के इसमें होते हैं, ऑफ अर्थ क्रस्ट डिराइव फ्रॉम रॉक्स व्हिच बाय द केमिकल रिएक्शन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेट्स की फॉर्म में स्टोर होंगे एंड उनसे ही डिराइव किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। एंड केमिकल रिएक्शन क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज करेगी। थर्ड सोर्स है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स लाइक पीट, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कार्बन के सोर्स ही है। दीज आर फॉर्म बाय पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट। प्लांट की जो डेड बॉडीज होंगी, जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होंगी एंड वो दब जाएगी, एयर की सप्लाई वहां पे बंद हो जाएगी, तो ये यील्ड कर देंगी कोल को। ठीक है, प्लांट बॉडीज, जो डेड प्लांट बॉडीज होगी वो कोल बनाएगी एंड जो डेड एनिमल बॉडीज होंगी वो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम बनाएगी। तो ये जब जलेंगे अगेन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। पीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड टिश्यू ऑफ पीट मोस, जिसको स्फैग्नम बोलते हैं। ठीक है, पीट किससे बनती है, डेड टिश्यू होता है पीट मोस का, स्फैग्नम का, उससे बनती है। लिथोस्फीयर जो होती है उसके अंदर 2.81 इंटू 1021 किलोग्राम ऑफ कार्बन देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ सोर्स यहाँ पे आता है ओशंस। ओशंस जो होते हैं CO2 रिमेन्स स्टोर्ड एज बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, CO2 यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में स्टोर होती है एज लाइमस्टोन एंड मार्बल रॉक्स की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, oceans absorb carbon dioxide from atmosphere so act as global sink for carbon dioxide। ओशंस क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करेंगे एंड ये ग्लोबल सिंक फोर होते हैं CO2 के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्लोबल सिंक कौन होता है, ओशंस होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लोबल सिंक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है। तो ग्लोबल सिंक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ओशंस हैं। It is estimated that about 99% of the total carbon lies in the geological components and about 99% of the total carbon जो है वो जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर स्टोर रहता है। रॉक्स हो गई, ठीक, आर्थिक मटेरियल हो गया, इनके अंदर स्टोर रहेगा। Carbon is an essential constituent of all major organic compound of protoplasm। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें किसकी बनी होती है, ये कार्बन से ही मिलके बनी होती है। तो लिविंग बींग्स के अंदर कार्बन जो है एक इसेंशियली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
सो कार्बन इज जनरली कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ लाइफ, एंड कार्बन को एज बेसिस ऑफ लाइफ कंसीडर किया जाता है नेक्स्ट टू वाटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाटर है, वाटर के बाद कार्बन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एनिमल होता है, जो कि 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, कंस्टिट्यूएंट करता है। ठीक है, अबाउट लिविंग बींग्स का 49% जो है ये बना होता है कार्बन का। तो कार्बन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है या फिर बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये सोर्स हो गया यहाँ पे ओशंस। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटमॉस्फेयर है वर्क एज द रिजर्वोयर पुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एटमॉस्फेयर जो है ये रिजर्वोयर पुल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे हमने बात की थी ओशंस एक्ट करते हैं एज ग्लोबल सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एटमॉस्फेयर एक्ट करता है एज अ रिजर्वोयर पुल फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर हम देखें ये रिवर्सिबल फॉर्म के अंदर ये रिएक्शंस होती रहती हैं, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनेट्स फॉर्म करेगा, ये अगेन ब्रेक हो जाएंगे, फिर ये जो कार्बोनेट्स हैं ये अगेन ब्रेक हो जाएंगे। तो इस वे में CO2 जो है इनके अंदर रहती है या फिर कार्बन इनके अंदर रहता है। अब सोर्सेज हमने देख लिए, अब यूटिलाइजेशन कैसे होगी इस कार्बन की। तो यूटिलाइजेशन की या फिर CO2 यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि इस CO2 के अंदर कार्बन भी है, तो इनडायरेक्टली कार्बन की भी यूटिलाइजेशन होती है। कार्बन साइकिल इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल। जितनी भी न्यूट्रिएंट साइकिल है उनमें से कार्बन साइकिल जो है वो सबसे सिंपलेस्ट साइकिल होती है। CO2 is required by green plant for the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए, एंड ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फिर ये फूड चेन के अंदर ये प्रोड्यूसर्स जब एंटर करेंगे तो ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ईट करेंगे, कंज्यूमर्स को मर जाएंगे तो वो डिकम्पोजर्स ईट करेंगे। The plants are able to fix carbon by the photosynthesis to the amount ranging from 4 to 9 इंटू 10⁻1 किलोग्राम पर ईयर। इतनी जो रेंज है, इतनी अमाउंट की जो रेंज है, ये एक जो प्लांट है वो कार्बन को फिक्स करने के लिए एबल होते हैं। कार्बन प्रेजेंट इन द लिथोस्फीयर, जो लिथोस्फीयर के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि जो अर्थ के ऊपर कार्बन प्रेजेंट है, और अर्थ के ऊपर भी जो बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक मार्बल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो वो जो कार्बन है लिथोस्फीयर के अंदर डजंट बिकम अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है टिल इट इज बर्न्ड एंड और चेंज्ड केमिकली। जब तक ये जलाई ना जाए या फिर ये बर्न्ड ना हो या फिर ये केमिकली चेंज ना हो, तब तक ये कार्बन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये रिलीज होती है एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट इसका ग्लूकोज होता है, एंड ग्लूकोज इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। एंड ये जो ग्लूकोज है ये अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड इनको बनाने में यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर आया, एंड ये रिएक्शन हुई फोटोसिंथेसिस की। तो इस वे में CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि CO2 का यूटिलाइजेशन हमने देख लिया कि वो पहले ग्रीन प्लांट्स के अंदर आएगी, फोटोसिंथेसिस होगा, जो फूड बनेगा, अब वो फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे हेटेरोट्रोफ्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा। कार्बन फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंटर द फूड चेन एंड पास टू द हर्बीवोर, कार्बीवोर एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये जो कार्बन फिक्स की थी प्रोड्यूसर्स ने, अब ये कहाँ जाएगी, ये इन्होंने कम्प्लेक्स फूड बना दिया, ऑर्गेनिक फूड बना दिया, जैसे कि इन्होंने न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट ये बना दिए। अब इनको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, देन डिकम्पोजर्स ईट करेंगे या फिर ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएंगे, तब ये एक दूसरे को जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक जो है इस हर्बीवोर्स को क्या कौन ईट करेगा, जो ये कार्निवोर्स है इसको ईट कर लेंगे ये डिकम्पोजर्स। जब ये डेथ हो जाएगी तो इनका डिकम्पोजर्स इनका डिकम्पोजिशन कर लेंगे। Due to the process of photosynthesis, carbon contents of atmosphere and hydrosphere decrease। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन कंटेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होगी फिर वो अलग अलग फूड चेन के अंदर एंटर करने के बाद, तो जो कार्बन कंटेंट है एटमोस्फियर का एंड हाइड्रोस्फियर का,
ठीक है, जो वाटर के अंदर है एंड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, उनका जो कार्बन कंटेंट है वहां पे वो डिक्रीज होता रहता है। 1 हेक्टेयर ऑफ हेल्थी फॉरेस्ट कैन प्रोड्यूस 10 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये 10 टन्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 हेक्टेयर एक हेल्थी फॉरेस्ट का, लेकिन ये 30 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं पर ईयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये लेते ज्यादा है एंड ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस कम करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कंटेंट डिक्रीज होता रहता है। इसके बाद कार्बन का प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा। ठीक है, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द रेस्पिरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स जो रेस्पिरेशन करेंगे, उस रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। It is also released by the decomposition of organic waste and dead bodies by decomposers by the action of bacteria and fungi of decay। ठीक है, जो फंजाई एंड बैक्टीरिया डीके करते हैं या फिर डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजर्स के थ्रू, उस टाइम पे भी क्या होगा, जो कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो अगेन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। इसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स भी एक अनदर सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का। वोल्केनिक इरप्शन भी एक सोर्स है एंड हॉट स्प्रिंग्स भी एक सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ये भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा वेदरिंग ऑफ कार्बोनेट कंटेनिंग रॉक्स, जिन रॉक्स के अंदर कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स कंटेनिंग रॉक्स है, उनकी जो वेदरिंग होगी, जब वो टूटेंगी, ब्रेकिंग होगी बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का ब्रेक एक्शन हो सकता है एक्सक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो एसिडोफिल्स हैं वो क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। तो बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड प्लांट रूट्स और ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोनेट मिनरल आल्सो एड CO2 इन एटमॉस्फेयर। यानी कि जो वेदरिंग होगी कार्बोनेट रॉक्स की, उनके बाद भी जो CO2 रिलीज होगी वो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसके बाद ओवरऑल जो साइकिल हमने डिस्कस की थी, जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, ये CO2 थी, CO2 आई, यहाँ पे गई, यूटिलाइज हुई एंड रेस्पिरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। वैसे ही यहाँ से जो आएंगे वो क्या करेंगे, जब पिट कोल या फिर रॉक्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो बर्निंग, वेदरिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, कंबशन की जब होगा तो अगेन ये एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे। एंड डिकम्पोजर्स भी क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन के थ्रू CO2 जो रिलीज करेंगे वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एंड जो लाइम रॉक्स की फॉर्म में स्टोर थी वो वाटर के अंदर एंड देन अगेन एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो ये साइकिल जो है से चलती रहती है। पहले कुछ सोर्सेज थे, सोर्सेज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन आया एंड उन्होंने यूटिलाइज किया एंड देन वापस से क्या कर दिया, इसका प्रोडक्शन कर दिया। द कार्बन साइकिल इज अ परफेक्ट साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है, एक परफेक्ट साइकिल है एंड सेंस द कार्बन इज रिटर्न टू द एटमोस्फेयर एज सून एज इट इज रिमूव। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन लिया जाता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, वो वापस रिलीज भी कर दिया जाता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है एंड द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन इज इसेंशियली ए सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो है आई वापस से चली गई, आई चली गई, ये साइकिल में चलती रहती है। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक सिस्टम की तरह भी एक्ट करती है एनवायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, उसको बैलेंस करके रखती है, इसको इक्विलिब्रियम करके। तो यहां तक हमने कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।